नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम वोकेशनल कंप्यूटर का बीए पार्ट 3 का RDBMS सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हम एक इस चरण पर आ चुके हैं जब सब्जेक्ट का आधा पार्ट हो चुका है और आधा जो दूसरा अन्य भाग है जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, SQL प्लस से रिलेटेड है। तो हम अब ऐसा करते हैं कि एक बार जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ज़्यादा बेहतर तरीके से होंगे तो हम आगे भी अच्छे से प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे, उसको समझ भी पाएंगे और अपने दिमाग में बिठा भी पाएंगे। तो उसके चरण में हम बात करते हैं कि जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था फील्ड क्या होता है। फील्ड क्या होता है? एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर रोल नंबर, नेम और क्लास। इसके अंदर यहाँ पर रोल नंबर 101, नाम है राम और क्लास है BA। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये जो हैं ये फील्ड कहलाते हैं और ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक रिकॉर्ड कहलाएगा। अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार का डाटा है जिनको एक साथ में हम रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं टेबल क्या होती है। किसी भी प्रकार के डाटा को सुव्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित ढंग से हम अगर उसको सेव करना चाहते हैं तो उसको हम टेबल कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है। ग्रुप ऑफ टेबल्स, एक ही ऑर्गेनाइजेशन समान प्रकार की जब टेबलें मिलकर एक विस्तृत रूप से बड़े रूप से ग्रुप बना लेती है उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस। हमने अपना फोन तो आपने देखा कि डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब अगर कोई डाटा है अपने पास और बहुत सारी टेबलें हैं, बहुत सारा डाटा है उसके अंदर, तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो आपको प्रोवाइड कराते हैं उसका मैनेजमेंट की डेटा कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। उसके बाद आता है डेटा मॉडल। भाई एक तो मैं इस प्रकार से 1000 टाइप की टेबलें यहाँ पर बनाऊँ और एक मैं ये समझाऊँ कि ये वाला डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है कुछ शर्तों पर, कुछ इस प्रकार की शर्तें। ये एक तरीके से हमने मॉडल बना दिया, ठीक है। इसी मॉडल के तहत हम बात कर देते हैं कि एंटिटी मॉडल। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से किस प्रकार का रिलेशनशिप रखती है। ये जो था ER मॉडल था, ER मॉडल हमने पढ़ा। उसके बाद भी हमने पढ़ा कि एट्रीब्यूट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। इसकी अलग अलग टाइप की कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़ी इसके अंदर। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? इससे रिलेटेड किसी भी टेबल से रिलेटेड ये इसके क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट्स। जैसे TU स्टूडेंट जो अगर टेबल है, अगर मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाता हूं तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? रोल नंबर, नेम, क्लास। तो ये इसके क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है जो हमने पढ़ा था। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है ये हमने पढ़ा था। उसके अलग अलग प्रकार की कार्य क्या होते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कीमा किसे कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, कोई भी डेटाबेस की स्ट्रक्चर जो होती है, बाहर का हिस्सा जो होता है, जो हमें बाहर से देखने से लगता है कि इतनी टेबल हैं, इसके अंदर इस प्रकार की टेबल हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। उसके बाद सब स्कीमा क्या होता है, इसके टेबल के अंदर की जो टेबल होती है। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंडेंसी होती है। अगर जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर चेंज करूँ तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, उसकी क्लास भी चेंज हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद हमने बात की थी कि किस प्रकार से ER मॉडल कैसे काम करता है। ER मॉडल को पूरी तरीके से आपको एक वीडियो के अंदर पूरा समझाया था, शायद 2 वीडियो लगे थे इसके अंदर। उसके बाद हमने बात की कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कितनी होती है। हमने 1NF की बात की, हमने 2NF की बात की, हमने 3NF की बात की और हमने BCNF की बात की। अलग अलग टाइप का जो डाटा था तो उसको हमने एग्जाम्पल लेके देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे अपन ने उसके अंदर कि किस प्रकार से डाटा एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से
हमने उसको छोटे छोटे टेबल्स में बांट के बहुत ही आसान तरीके का ऐसा डेटाबेस बना दिया कि आपको हर किसी व्यक्ति जो उससे इंटरेक्ट करना चाहता है उसको समझ में आने लगे वो चीज़। उसके बाद हमने बात की थी कि एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ER मॉडल जो है उससे क्वेश्चन बनता है कि ER मॉडल क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाइए। तो आप जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर याद कर लें, या फिर उसके अंदर जो डेफिनेशंस है कि एंटिटी क्या होती है या फिर एट्रीब्यूट क्या होता है, आप रिलेशन क्या होता है, तो वो चीज़ें आप जरूर याद रखें, उनको ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और उनको डिनोट कैसे करते हैं ये भी ध्यान रखें कि भैया किसी रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए डायमंड का उपयोग किया जाता है, किस एंटिटी को आप रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से आप एग्जाम के अंदर लिख पाएं और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी एग्जाम्पल ध्यान रखें। जो एक फिक्स जो एक टेबल आपके बुक के अंदर दी उसको रट लें, समझ लें, कैसे भी करके उसको याद कर लें ताकि जब एग्जाम के अंदर आए तो आप वैसा का वैसा उसके अंदर बना के आ जाए। अथवा सबसे बेहतरीन काम क्या होगा कि आप समझ लें कि उसके अंदर हो क्या रहा है। आप किसी दूसरी टेबल का एग्जाम्पल लें, गूगल पर जाएं, सर्च करें कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अलग अलग फॉर्म के एग्जांपल्स क्या हैं और उनमें से आप समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगा उसके अंदर समझने में। उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा, सेलेक्ट का पढ़ा, प्रोजेक्ट का पढ़ा और रीनेम का पढ़ा। अलग अलग टाइप के थे। इसको हमने देखा कि उसके बाद सेट ऑपरेशन थे, सेट ऑपरेशन की अलग अलग चीज़ें आई, जॉइंस का आया। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल के कमांड कौन कौन से होते हैं, बेसिक जो हमने कमांड है वो भी समझे इसके अंदर। उसके बाद हमने डेटा इंटीग्रिटी समझा कि किस प्रकार से डाटा एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट रहता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ ले पाते हैं और किस प्रकार से हमारे को वो सहायता करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेटाबेस की सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जिनका उपयोग करते हुए हम उसको समझ पाएंगे और उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपने डेटा को सिक्योर रख पाएंगे। ये हमने अपनी अभी तक की कहानी में समझा। आगे जो है उसके अंदर आएगा कि ओरेकल डेटाबेस जो है, जो डेटाबेस की सबसे बड़ी कंपनी है ओरेकल, उसका जो RDBMS का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कब शुरुआत हुई, कब कैसे उसका चला और आगे फ्यूचर में अभी वो क्या कर रहा है, कैसे काम करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो क्या हो गया, ओरेकल RDBMS। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से जो RDBMS है इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे एक 3 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इसको हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। और अंत में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, किस किस प्रकार के कमांड्स इसके अंदर यूज लिया जाता है, किस किस प्रकार से इन कमांड्स को हम यूज लेंगे, किस किस प्रकार से हम डेटाबेस बनाएंगे, अपनी टेबल बनाएंगे और उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ट्रिगर को कैसे काम किया जाता है, ये ट्रिगर का क्या काम होता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जब आप इनको पढ़ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम प्रैक्टिकल किस प्रकार से करेंगे और जब भी कॉलेज आएंगे तो आप आराम से उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपने देखा कि अगला जो चीज़ें हैं वो थोड़ी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन सभी वीडियोज़ को ध्यान से देख रहे हैं, आप अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल है सब। और अगर इसके अंदर आपको कहीं पर भी चूक होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो फिर एक अगर चीज़ चूक गई तो फिर अगला आपको समझ में नहीं आएगा। एक कड़ी अगर चूक गई तो अगला आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप सभी वीडियोज़ देखें। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा आप जस्ट जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको रिवर्ट करूंगा, रिप्लाई करूंगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वास्थ्य का अपना खूब ध्यान रखें। टेक केयर, धन्यवाद।